नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुर्कर, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, आपका कैंसर एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए कैंसर से जुड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। अक्टूबर के महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है, तो मैं आज के लिए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो स्तन में या फिर ब्रेस्ट में पैदा होती है। ये बीमारी अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाने का भी क्षमता रखती है। कई बार कुछ केसेस में ये अपनी जगह बढ़ के आसपास के लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करती है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि अपनी जगह छोड़ के बोन्स में, लीवर में या लंग में भी फैल सकती है। डिपेंडिंग अपॉन कि बीमारी कितनी बड़ी है और कहाँ कहाँ फैल चुकी है, हम इसकी स्टेजिंग डिवाइड करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज इसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगर ये अर्ली स्टेजेस में है, इसका मतलब सिर्फ ब्रेस्ट में गांठ दिख रही है और वो कहीं और नहीं फैली हुई है, तो ऐसे केसेस में सर्जरी सबसे मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। अगर बीमारी काफ़ी बड़े साइज़ की हो गई है और अपने आजू बाजू के लिम्फ नोड्स को भी इन्वॉल्व कर रही है, तो ऐसे केसेस में कई बार सर्जरी के बाद रेडिएशन की भी ज़रूरत होती है। कुछ केसेस में या तो बायोप्सी के आधार पर कोई ऐसा प्रकार है या फिर बीमारी इतनी बड़ी है कि एक बार में सर्जरी निकालने में पॉसिबल नहीं है। ऐसे केसेस में हम सिस्टमिक थेरेपी या फिर जिसे हम कीमोथेरेपी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे करके हम कीमोथेरेपी के द्वारा बीमारी को छोटा कर देते हैं, उसके बाद उसकी सर्जरी हो सकती है और रेडिएशन के द्वारा इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। अब हालांकि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि बीमारी अपनी जगह छोड़ के कोई दूसरे ऑर्गन्स में, कोई डिस्टेंट ऑर्गन में पहुंच चुकी है, जैसे कि बोन्स में, लीवर में, लंग में। इन केसेस में बीमारी को पूरी तरह ठीक तो नहीं किया जा सकता, बट हम इसे कुछ ऐसे ट्रीटमेंट के द्वारा काफ़ी लंबे समय तक कंट्रोल में रख सकते हैं ताकि मरीज की आयु बढ़ाई जा सके। अब हर केसेस में ऐसे में कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती, तो हम बायोप्सी के आधार पर ऐसे केसेस को 4 प्रकारों में बांटते हैं। सबसे पहला होता है हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव एंड HER2 नेगेटिव, हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव एंड HER2 पॉजिटिव, हार्मोन रिसेप्टर नेगेटिव एंड HER2 पॉजिटिव, एंड ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, मतलब हार्मोन रिसेप्टर भी नेगेटिव और HER2 भी नेगेटिव। तो इन 4 भागों को थोड़ा थोड़ा अलग ढंग से ट्रीट किया जाता है। अगर HER2 पॉजिटिव डिसीज़ है तो हम HER2 टारगेटेड ट्रीटमेंट देते हैं। इसे जनरली एक कीमोथेरेपी के साथ एक HER2 डायरेक्टेड ट्रीटमेंट, जो कि जनरली ट्रास्टुजुमैब के नाम से जाना जाता है, उसे दे के हम ट्रीट करते हैं। इससे पेशेंट के आउटकम्स काफ़ी बेहतर आ चुके हैं और ऐसा देखा गया है, जो इंटरनेशनल स्टडीज़ हुई है, कि हम इन दवाइयों के द्वारा मरीज़ को 3 से 4 साल तक की भी आयु का बढ़ोतरी दे सकते हैं। अब बात करते हैं हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव केसेस की। तो ऐसे केसेस जिनमें हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव होता है और HER2 नेगेटिव होता है, तो ऐसे केसेस में हम सिर्फ हार्मोनल ट्रीटमेंट के द्वारा भी मरीज की बीमारी को काफ़ी लंबे समय तक कंट्रोल में रख सकते हैं। अब विज्ञान की जैसे जैसे प्रगति हो रही है, तो और भी नए नए मॉलिक्यूल्स डेवलप हो रहे हैं। इन मॉलिक्यूल्स से ऐसा देखा गया है कि मरीज की आयु को बहुत लंबे समय तक बढ़ाया जा सकता है। अब हाल ही में कुछ ऐसे ही ड्रग, जिन्हें हम CDK इनिबिटर्स बोलते हैं, जिसमें से 3 या 4 ड्रग अप्रूव हो चुकी है इस इंडिकेशन के लिए, राइबोसाइक्लिब, पाल्बोसाइक्लिब और एबिमासाइक्लिब। इनमें से 1-2 ड्रग्स में देखा गया है कि पेशेंट की सर्वाइवल जो है वो 5 साल से भी ज़्यादा हम पॉसिबली कर सकते हैं। तो ये विज्ञान की प्रगति बहुत बड़े लेवल पे जा चुकी है, जिसके द्वारा पेशेंट को कम से कम तकलीफ के द्वारा भी हम बहुत लंबी आयु दे सकते हैं। इन स्टडीज़ में ये भी देखा गया कि कम से कम 3 से 4 साल तक बिना कीमोथेरेपी के भी उनकी बीमारी को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।